हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले टेनेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में, यानी कि भाड़ुआत का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट घर बैठे ही अपने मोबाइल से कैसे आवेदन करें और कैसे प्राप्त करें, उसके बारे में आज की वीडियो है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर स्नेहल प्रसाद और आप अभी देख रहे हैं मेरी ऑनलाइन गुरु डॉक्टर एस कुमार यूट्यूब चैनल को। अगर चैनल में नए हो आप, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी आपको। आगे बात करने वाले हैं कि टेनेंट रजिस्ट्रेशन जो सर्टी है वो घर बैठे कैसे आवेदन करेगी, क्या क्या दस्तावेज की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, पहले तो आपको फोटो प्रूफ कोई भी आपको चाहिए होगा, जैसे कि आपका वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पान कार्ड है, पासपोर्ट है, इनमें से कोई भी एक दस्तावेज अपने पास रखिए। दूसरा कि एग्रीमेंट, आपका जो मकान मालिक है उसके साथ आपका जो एग्रीमेंट हुआ होगा 11 महीनों का, यूजुअली गुजरात में रहता है, तो वो जो 11 महीनों का एग्रीमेंट है उसका नंबर चाहिए होगा। कहाँ से मिलेगा? तो अपने नज़दीकी कोई भी एडवोकेट के पास आप जाइए, नोटरी वाले जो एडवोकेट रहते हैं उनके पास ये फॉर्मो रेडी रहता है, उनके पास आप बनवा लीजिए। उनमें टर्म कंडीशन वगैरह आती है कि आपका भाड़ा कितना है, आप कितने टाइम पीरियड तक ये मकान में रहने वाले हो, ऐसे करके एक एग्रीमेंट बनता है। तो वहाँ से आप एग्रीमेंट बनवा लीजिए, बहुत ही सस्ता बनता है, इतना कॉस्टली नहीं रहता है। वो एग्रीमेंट नंबर आपको उसमें डालना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ अपने पास कैरी ऑन रखिए। बाकी की डिटेल तो आपको याद ही रहेगी, जैसे कि अपना एड्रेस है या फिर अपना फ़ोन नंबर है, कौन कौन से मेंबर्स यहाँ पे रहने वाले, वो सारी डिटेल है। आगे बात करने ही वाले हैं, मैं सारा शो करूँगा आपको, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बात करने वाले हैं टेनेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। दोस्तों, सबसे पहले अपने इंटरनेट ब्राउज़र के अंदर गूगल सर्च इंजन में आपको जाना है। वहाँ जाके सर्च इंजन में आपको टाइप करना है सिटीजन पोर्टल गुजरात पुलिस। ऐसा टाइप करते ही आपको एंटर करना है और एंटर करने के बाद यहाँ पे गूगल का सर्च रिजल्ट हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। आप स्क्रीन पर अभी देख सकते हो। इसमें जो पहली वेबसाइट दी गई है आप स्क्रीन पर देख सकते हो, उसको नोट डाउन कर लीजिए, वही लीगल वेबसाइट है। और इसके अलावा भी आप गूगल प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से भी सेम प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हो। अभी मैं इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ। वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते ही हमें सिटीजन पोर्टल गुजरात पुलिस की जो होम स्क्रीन है वो कुछ इस तरह की हमें दिखाई देगी। यहाँ पे हमें काफ़ी सारी मेनू दिया गया है, जो फर्स्ट रो है उसमें, और नीचे सर्विसेज दी गई है, अदर सर्विसेज, जिसमें करीबन 10 से ज़्यादा सर्विसेज अवेलेबल है। करीबन 14 सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है। उसमें आपको FRI की कॉपी चाहिए या फिर एप्लीकेशन करनी है, आपका गुम हुआ कोई भी चीज़ या फिर आपकी प्रॉपर्टी है उसकी इंफॉर्मेशन करनी है वगैरह करके यहाँ पे लिस्टिंग दी गई है। इसमें से आपको जिस सर्विस की ज़रूरत है उस सर्विस के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपको सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, तभी आप इसका फॉर्म सबमिट कर सकते हो, फिल कर सकते हो। तो अभी मैं फास्ट फॉरवर्ड में, क्योंकि डिटेल में जाऊंगा तो आज का जो हमारा टेनेंट वेरिफिकेशन का वीडियो है वो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको एक फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो उसमें भी मैंने शो किया है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने टेनेंट वाले पे क्लिक किया तो सबसे पहले मुझे लॉगिन पूछा गया। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरी प्रोफाइल बनी हुई है, तो फिर मुझे डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन करना है। अगर आपकी प्रोफाइल नहीं बनी हुई है तो रजिस्टर नीचे दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही रजिस्ट्रेशन ऊपर क्लिक करते हैं हम, तो एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा, जैसे कि क्रिएट योर अकाउंट। यहाँ पे बेसिक डिटेल आपकी फिल करनी होगी। कैसे डिटेल उसके बारे में आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको लिखना है, मिडिल नेम में उसका फादर का नाम आएगा, लास्ट नेम में सरनेम आएगी, फिर यूज़र नेम आएगा यहाँ पे। तो यूज़र नेम आपकी प्रोफाइल का जैसा ही आप रखना चाहते हो वैसा आप रख सकते हो। उसके बाद मोबाइल नंबर कंपलसरी है, और जो अभी शुरू मोबाइल नंबर है वही नंबर इसमें डालिए ताकि उसके ऊपर OTP आ सके। फिर सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। फिर अपने मोबाइल में जो OTP जनरेट आया है उसको आपको इस बॉक्स में डालना है। उसके बाद एक आपको पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना होगा। पासवर्ड ऐसा बनाइए कि एक कैपिटल लेटर आए, एक स्मॉल लेटर आए, एक सिंबल आए और एक नंबरिक आए, यानी कि 4 कॉम्बिनेशन वाला पासवर्ड आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा। जैसे कि मैं जस्ट नेम वाला करता हूँ तो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे आपके दूँ तो ABCD@123
इसमें ए कैपिटल रखिए तो ये जो पासवर्ड है वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। आपको अपना पासवर्ड अपने तरीके से बनाना है, आपको किसी के साथ पासवर्ड शेयर नहीं करना है क्योंकि इसका मिसयूज़ भी हो सकता है दोस्तों। ये सिर्फ आपको डेमोस्ट्रेशन आपको दिखा रहा हूँ कि आप पासवर्ड कैसे बना सकते हो। पासवर्ड बनाने के बाद ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना है, कंपलसरी नहीं है। जितना स्टार करके रेड वाला स्टार यहाँ पे जो दिखा हुआ है वही कंपलसरी डिटेल है, उसके अलावा की डिटेल ऑप्शनल है। आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हो उसमें। फिर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन अपने हिसाब से कोई भी चूज़ कर लीजिए और उसका आंसर साइड में बॉक्स में लिख दीजिएगा। ये कब काम आएगा, तो जब आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो फॉरगेट पासवर्ड से फिर से पासवर्ड आपको चाहिए, तो तब ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे कैप्चा कोड जो ऊपर स्क्रीन पे दिया गया है वही कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे टाइप करना है और हो गया आपका काम। इसके बाद एक स्टेप और से आता है, तो उसमें आपको बेसिक एड्रेस है, आपका पासपोर्ट फ़ोटो वगैरह इसमें पूछा जाएगा, तो वो भी फिल करना है। काफ़ी इजी है वो भी। ऐसे तरीके से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए, ताकि आपको जो सर्विसेज है वो सब अवेलेबल हो। अब मैं होम पर जाता हूँ। मैंने आपको फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा दिखा है। अगर आपको फिर भी क्वेरी है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, तो इसको नया वीडियो बना के हम अपलोड करने की ट्राई करेंगे। आज का वीडियो है टेनेंट रजिस्ट्रेशन। तो भाड़ुआत नोंदनी, यहाँ पे जो सिंबल दिया गया है होम का, उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लॉगिन हमको पूछा जाएगा। तो मेरा लॉगिन आईडी हो गया, मेरा पासवर्ड मैंने डाल दिया, उसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे लॉगिन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमको फिर से वो होम पेज में ही रिडायरेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने लॉगिन किया है, तो हमारा जो डिटेल है, जिसकी प्रोफाइल है, उसका नाम हमको राइट साइड टॉप कॉर्नर में यहाँ पे शो होगा। आप देख सकते हो अभी मेरा नाम अभी आ चुका है। अगर आपको प्रोफाइल अपडेट करनी है तो यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल अपडेट भी कर सकते हो, लेकिन अभी हमको सर्विसेज में जाना है। अदर सर्विसेज वाला जो बॉक्स है उसके अंदर जो 14 सर्विसेज हमको दी गई है, उसमें से जिस सर्विस का आपको अभी बेनिफिट लेना है, जिसके ऊपर अप्लाई करना है, उसके ऊपर क्लिक करना होगा। आज का वीडियो है टेनेंट रजिस्ट्रेशन, तो उसके ऊपर क्लिक करता हूँ मैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा टेनेंट वाला जो रजिस्ट्रेशन है वो फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाता है। उसकी प्रोसीजर यहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों। तो यहाँ पे टेनेंट रजिस्ट्रेशन के 5 स्टेप बेसिकली हैं। पहला जो स्टेप है प्रॉपर्टी ओनर डिटेल। प्रॉपर्टी ओनर मतलब क्या, कि जिसके नाम पर घर है, जिसके नाम पर दुकान है, शॉप है, जो भी है, उसका डिटेल हमको पहले स्टेप में फिल करना होगा और वो जो है वो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। और दूसरा जो है टेनेंट रजिस्ट्रेशन बेसिक डिटेल। टेनेंट रजिस्ट्रेशन बेसिक डिटेल यानी कि जिसको भाड़ुआ करार से आपने जिसको मकान दिया है, दुकान दिया, उसकी डिटेल। टेनेंट एड्रेस डिटेल में भी उसके एड्रेस की डिटेल आएगी। और तीसरे स्टेप टेनेंट अदर डिटेल। टेनेंट अदर डिटेल के अंदर अगर आपने पेइंग गेस्ट के रूप में कॉलेजियन को, गर्ल्स बॉयज़ को आपने एक से ज़्यादा मेंबर को आपने दिया है तो उसकी डिटेल, या फिर कुछ फैमिली को आपने भाड़ू से दिया है तो उसका डिटेल आएगा। और लास्ट में डिक्लेरेशन। इतने 5 इजी स्टेप है। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी डिटेल शो करने ही वाला हूँ कि कैसे इसमें डिटेल फिल करते हैं। तो वीडियो को अंत तक स्किप किए बिना ज़रूर देखिएगा, यानी आपको कोई भी एंट्री है वो मिस ना हो जाए, कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्लियर करते हैं प्रॉपर्टी ओनर डिटेल। तो ये जो डिटेल है वो बेसिकली आ ही जाती है, जिसके नाम पर आपने मकान लिया है उसकी ही प्रोफाइल आपको जनरेट करनी पड़ेगी और उसका ही लॉगिन आपको यहाँ पे करना होगा। लॉगिन करते ही जो पहला स्टेप है प्रॉपर्टी ओनर वाला, तो जो लॉगिन वाली डिटेल थी वही यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाती है। इसमें आपको कुछ भी नया नहीं डालना है। दूसरा, यहाँ पे स्पेसिफाई करना है अपना सिटी और नियर बाय पुलिस स्टेशन। तो आपका मकान, आपका शॉप जिस सिटी में है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है और उसके नज़दीक में जो भी पुलिस स्टेशन पड़ेगा उसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। ध्यान रहे दोस्तों कि बहुत ही केयरफुल ये डिटेल फिल करना, कोई गलती ना रह जाए, क्योंकि लास्ट में सबमिशन होने के बाद ये कोई भी एडिटिंग इसमें नहीं हो सकती। इसके बाद हम नेक्स्ट पे ऊपर क्लिक करते हैं तो दूसरा स्टेप यहाँ पे हमारा आ जाता है टेनेंट रजिस्ट्रेशन बेसिक डिटेल, यानी कि जिसको आपने टेनेंट दिया है, मतलब भाड़ू रूप से आपने जिसको मकान दिया, दुकान दिया, उसकी यहाँ पे आपको डिटेल फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पे बेसिक डिटेल ही है। सबसे पहले उसका नाम, यहाँ पे नेम में उसका जो सपोज कि छगन भाई मगन भाई पटेल उसका है तो छगन उसका बेसिक नेम है, तो फर्स्ट नेम में उसका छगन आएगा। फिर फादर या फिर हस्बैंड का नाम सेकंड में आएगा और लास्ट में उसकी आएगी सरनेम।
अगर आपको नहीं पता है टेनेंट के बारे में कुछ भी, तो आप गूगल भी कर सकते हो। गूगल सर्च इंजन में जाए, वहाँ से वर्ड को अपनी जो भी लैंग्वेज है, आपको हिंदी आती है, गुजराती आती है, तो उसमें आप ट्रांसलेट कर लीजिए। जैसे कि टेनेंट का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी ओनर का मतलब क्या है, ये बेसिक आपको वर्डिंग नहीं पता है, उसका मीनिंग नहीं पता है, तो आप यहाँ से गूगल भी कर सकते हो। आपको एक एग्जांपल ही दे रहा हूँ। कई सारे व्यूअर्स ऐसे हैं कि जिनको ये भी पता नहीं है कि टेनेंट किसको बोलते हैं या फिर प्रॉपर्टी ओनर किसको बोलते हैं, तो उसको आप गूगल कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे बेसिक डिटेल हमारी फिल कर रहे हैं अभी। तो सबसे पहले टेनेंट फर्स्ट नेम, उसके बाद फादर या फिर हस्बैंड का नाम और लास्ट में सर नेम रहेगी। उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तारीख जो है वो उसमें फिल करनी है। जेंडर उसका सिलेक्ट करना है और उसके बाद ऑक्यूपेशन यानी कि जो भी उसका बिजनेस है, जॉब है, ये सारा लिस्ट दिया ही गया, आपको सिर्फ सिलेक्शन देना है। उसके बाद उसका ऑफिस या फिर बिजनेस का कोई नाम है, तो जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट में है, बैंक में है, तो जो भी है वो कंपलसरी नहीं है। जितना रेड स्टार करके जितना होगा वही कंपलसरी है, बाकी सारी ऑप्शनल डिटेल है, तो आपका मन करे तो आप भर सकते हो उसको। उसके बाद उसका ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, लैंडलाइन है तो वो डाल दीजिए। और यहाँ पे लास्ट में है रेंट एग्रीमेंट नंबर। अब चलो दोस्तों, ये कहाँ से मिलेगा, तो ये आपको नोटराइजर जो भी एडवोकेट आपके नज़दीक में है उसके पास आपको प्रॉपर्टी ओनर और जो टेनेंट वाला है, ये दोनों का एक एग्रीमेंट बनता है कि सो एंड सो टाइम पीरियड के लिए ये प्रॉपर्टी मैंने इसको भाड़ू करार से दिया है, तो उसका नंबर यहाँ पे आपको डालना है। उसके पास आपको एक एग्रीमेंट साइन करवाना होगा जिसके अंदर एक नंबर रहता है, वो नंबर यहाँ पे आपको डालना है। और लास्ट में इसमें दो ऑप्शन है कि एग्रीमेंट डेट। यूजुअली गुजरात में 11 महीनों के लिए कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे टेनेंट के बेस पे देते हैं, तो यहाँ पे 11 महीने का ही टाइम पीरियड रहता है। 11 महीने के बाद ये एग्रीमेंट नंबर भी चेंज हो जाएगा, एग्रीमेंट भी आपका चेंज हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं डेट सिलेक्शन करता हूँ। जस्ट सपोज पहली डेट स्टार्टिंग मैंने डाल दी, तो लास्ट वाली जो एंडिंग डेट है वो तो ऑटोमेटिकली 11 महीनों के हिसाब से ही यहाँ पे आ जाएगी। और इसके बाद लास्ट में नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इतना बेसिक डिटेल था। अब यहाँ पे एड्रेस, टेनेंट एड्रेस डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी है। उसका जो नेटिव है वो नेटिव का एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करना है। प्रेजेंट एड्रेस में तो क्या रहेगा कि अभी जो उसका टेनेंट वाला जो प्रॉपर्टी ओनर का एड्रेस था वही उसका प्रेजेंट एड्रेस बनेगा, तो वो ऑप्शनल रखा गया है। अगर दूसरा कोई है प्रेजेंट एड्रेस तो वो डाल सकते हो, लेकिन नहीं है तो वो कंपलसरी नहीं है। परमानेंट एड्रेस इसमें कंपलसरी है, तो उसको आपको फिल करना है। सिटी के हिसाब से जाओगे तो गुजरात की 4 मेजर सिटी यहाँ पे आपको शो होगी। डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आप अगर सिलेक्शन दोगे तो यहाँ पे गुजरात के सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ओपन होंगे। उसमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपकी प्रॉपर्टी अभी टेनेंट के रूप में दी गई है उसको आप सिलेक्ट कीजिए। डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पे तालुका, तो तालुका जो भी आपका पड़ता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके ऊपर यहाँ पे हाउस नंबर वगैरह दिया गया, तो अगर कोई हाउस नंबर है तो वो डाल सकते हो। फल्यू कोई है, उसका नाम है कोई, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। नहीं है तो उसको आप ब्लैंक रहने दे सकते हो। और उसके बाद विलेज, तो विलेज यहाँ पे आपका जो भी विलेज है, मतलब टेनेंट का, प्रॉपर्टी ओनर का जो भी विलेज है, जो उसको भाड़ू करार के रूप में दिया गया है, उसका जो भी विलेज है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। और लैंडमार्क, उसका कोई लैंडमार्क है तो उसको लिखिए। पिन कोड यहाँ पे आपका भाड़ुआत का जो भी पिन कोड है एड्रेस का, वो पिन कोड यहाँ पे डाल दीजिए। जिस सिटी विलेज का है वही। अगर आपको याद नहीं है तो इसको भी आप गूगल कर सकते हो। कैसे, तो आप गूगल सर्च इंजन में जाइए। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे बोटाद डिस्ट्रिक्ट है हमारा, उसका पिन कोड मुझे नहीं पता है, तो ये बोटाद लिखूँगा और उसका पिन कोड, तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो उसका पिन कोड हमें नीचे शो करेगा। तो उस पिन कोड को यहाँ से कॉपी कर लीजिए और वहाँ पे फॉर्म में जाके पेस्ट कर दीजिए। तो काफ़ी इजी रीत है, यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूज़न रहने वाला नहीं है आज की वीडियो में। और फिर मोबाइल नंबर, उसका मोबाइल नंबर कंपलसरी है दोस्तों। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे हमें क्लिक करना है। और ये सब करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे हमें क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो हमारा जो उसके आगे वाला स्टेप है वो यहाँ पे हमें शो करेगा। यहाँ पे टेनेंट अदर डिटेल, अब इसमें कन्फ्यूज़न रहेगा कि अदर डिटेल में क्या करना है। तो जैसे सपोज़ कि एक फैमिली को आपने रेंट पे एक घर दिया है, तो उस फैमिली सारे मेंबर की डिटेल यहाँ पे आप डाल सकते हो। ऑप्शनल है ये भी, लेकिन अगर आपको डालना चाहते हो तो वो डाल सकते हो। और काफ़ी सारे व्यूअर्स की ये भी कमेंट थी कि एज अ पेन गेस्ट किसी को, स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट को आपने रेंट पे दिया है अपना हाउस, तो
तो क्या क्या डिटेल सबकी अलग अलग एड्रेसेस रहेंगे, तो क्या क्या फिल करें। तो ये अदर डिटेल जो है ना, उसमें आप सारे स्टूडेंट्स की डिटेल यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, मदर फादर नेम और सरनेम लिखना है, एज लिखनी है, उसका रिलेशन क्या है उसके साथ वो लिखना है, जेंडर क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है और कंट्री क्या है, स्टेट क्या है। अगर कोई अलग स्टेट से आया हुआ है तो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसका भी एड्रेस जो भी बनता है, जैसे सपोज़ के अलग अलग स्टूडेंट है, अलग अलग एरिया से आए हुए हैं, 5 स्टूडेंट कोई एक रेंट पे रह रहे हैं एक ही हाउस में, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी है। कोई ऐसा है कि इसमें कन्फ्यूज़न है आपको, तो आप मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा। लास्ट वाली वीडियो में काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स रह चुके हैं, जैसे कि करीबन 25,000 से अब मेरे यहाँ पे व्यूअर्स थे, तो सारी की कमेंट मैंने पढ़ी है। इसमें पिन कोड वगैरह डाल के ऐड के ऊपर आप क्लिक कर लीजिए, और दूसरा कोई स्टूडेंट है, दूसरा कोई मेंबर है, तो उसको भी आप 1 बाय 1 ऐसे ऐड कर सकते हो। उसका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है तो वो भी आप यहाँ पे बॉक्स में लिख सकते हो। यहाँ पे अभी डॉक्यूमेंट अपलोड लास्ट वाला ऑप्शन आता है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या हमें अपलोड करना है, तो एक फ़ोटो प्रूफ यहाँ पे कंपलसरी है, एप्लीकेशन कंपलसरी है और अदर एक डिटेल कंपलसरी है। 3 तो कंपलसरी है, और एक पान कार्ड, रेशन कार्ड में से कोई भी एक आईडी प्रूफ यहाँ पे कंपलसरी है। यानी कि हमें टोटल 4 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। 1 बाय 1 आपको दिखा रहा हूँ। कोई भी एक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर साइड में अपलोड ऑप्शन दिया गया है, अपलोड के ऊपर टिक करोगे तो एक नया टैब ओपन होगा। यहाँ पे चूज़ फाइल दिया गया है, तो चूज़ फाइल के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे लैपटॉप में जहाँ भी फोल्डर है जिसमें भी हमारी फाइल रखी हुई है उसको आपको सिलेक्शन देना होगा। उस फाइल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे केबी के हिसाब से यहाँ पे साइज़ लिखी हुई है, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, रेड अक्षर से यहाँ पे लिखा हुआ है। उस साइज के हिसाब से आपको यहाँ पे अपलोड करना है, फाइल रखना है, जेपीजी, पीएनजी या फिर पीडीएफ के फॉर्मेट में आप अपनी फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। जैसे ही अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो ब्लिंक करना शुरू कर देगा। ब्लिंक करता है यानी कि अपलोड हो रहा है। आपकी नेट स्पीड के ऊपर डिपेंड है कि कितना फास्ट ये अपलोडिंग आपके डॉक्यूमेंट होंगे। यहाँ पे जैसे ही अपलोड हो जाता है तो नीचे स्क्रीन पे आपको शो करेगा, जैसे कि अभी मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ गया है, अपलोड हो चुका है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि अभी उसकी पूरी डिटेल हमें शो कर रही है। अगर गलती से कोई अलग फाइल यहाँ पे चूज़ हो चुकी है या फिर अपलोड हो चुकी है तो एक्शन के ऊपर जाइए, डिलीट कर दीजिए उसको। काफ़ी सिंपल है। अगर गलती हो रही है हमारे से तो उसको आप डिलीट भी यहाँ पे कर सकते हो। सही है तो ऐड के ऊपर क्लिक कीजिए। ऐड के ऊपर क्लिक करते ही हमें होम पेज पे यहाँ पे हमारा फाइल का नेम फिर से शो होगा, तो उसको फिर से हमें ऐड करना है ताकि नीचे रो में आ जाए। आप देख सकते हो भी कि नीचे रो में मेरा जो डॉक्यूमेंट था वो आ चुका है। उसके बाद एक फ़ोटो प्रूफ फिर से मैं अपलोड कर रहा हूँ। 1 बाय 1 4 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हमें अपलोड करने हैं, फिर से लास्ट में ऐड करना है। यही प्रोसीजर को हमें फॉलो करना है दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यूज़फुल हो रहा है तो अपने सारे दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। अभी मेरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चारों अपलोड हो चुके हैं। चूज़ फाइल के ऊपर जाना है, जहाँ फोल्डर में आपका जो डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, वहाँ से सिलेक्शन करना है, फिर यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और ऐड करना है। यही प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है। मिनिमम 4 डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, तो एक आपका फ़ोटो प्रूफ कंपलसरी है। एप्लीकेशन, उसके बारे में आपको फास्टली बता दूं कि एप्लीकेशन क्या होती है। तो मकान मालिक पुलिस को एक एप्लीकेशन लिखेगा कि सो एंड सो रीज़न से मुझे अभी ये जो रेंट वाला है, टेनेंट वाला वेरिफिकेशन वो करना है, उसके रिगार्डिंग ये मेरी डिटेल है। एक नॉर्मल फॉर्मेट में कागज़ में अपनी एक एप्लीकेशन रेडी कर लीजिए, उसका फ़ोटो क्लिक कर लीजिए या फिर पीडीएफ बना लीजिए और उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना है। इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही हमारा लास्ट वाला स्टेप यहाँ पे आएगा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में आपको कुछ भी डिटेल फिल नहीं करनी है, सिर्फ इसको आप पढ़ना है केयरफुली और आई एग्री के ऊपर आपको टिक करना है। जूम करके आपको दिखा रहा हूँ ये डिक्लेरेशन क्या है, उसको पढ़ लीजिए और उसको आई एग्री के बॉक्स के ऊपर क्लिक कीजिए और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। बस इतने 5 स्टेप आपको फिल करने हैं और अब घर बैठे ही अपना टेनेंट वाला जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद क्या प्रोसेस होगी वो आपको मैं आगे बता रहा हूँ। तो दोस्तों आज हमने बात की कि सिटीजन पोर्टल गुजरात पुलिस वेबसाइट के ऊपर से टेनेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसे बनवाए। अब आपकी क्वेरीज रहेगी यहाँ पे कि कितने दिन में ये सर्टिफिकेट बन के आ जाता है, तो उनका भी सॉल्यूशन आज कर ही देते हैं हम कि आपका जो ये सर्टिफिकेट है आपके ऑनलाइन आवेदन करने से 7 डेज से 10 डेज के अंदर ये बन ही जाता है। दूसरी क्वेरी ये रहती है कि क्या
खुद ही हमें पोर्टल में डाउनलोड करना रहता है? तो नहीं दोस्तों, क्योंकि अब तक आज की करंट सिनेरियो के हिसाब से अगर मैं बोलूँ आपको, तो हमारी तरफ से हमारे पोर्टल में डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है। क्या रहता है प्रोसीजर, यहाँ से जैसे हम सबमिट करते हैं एप्लीकेशन को, तो आपकी जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन आपने जो चूज़ किया है वहाँ पे ये तब्दील होगा, वहाँ से सर्टिफिकेट बन जाएगा। वहाँ से आपको पुलिस स्टेशन से कॉल आ सकता है, अगर स्टाफ अच्छा है तो सामने से आपको कॉल करेगा कि आपका ये जो सर्टी है ये रिगार्डिंग वो अभी बन चुका, आप कलेक्ट कर लीजिए। नहीं आता है तो 7 डेज़ के बाद आप वही पुलिस स्टेशन में जाइए, वहाँ जाके आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन जो नंबर आपका जनरेट हुआ है वो नंबर के हिसाब से अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लीजिए। 5 मिनट का काम है, वहाँ से आपको सिर्फ कलेक्ट करना है, कोई फीस नहीं देनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये रहता है। और कॉल नहीं आता है आपका, ये भी रहता है। पुलिस स्टेशन कई सारे ऐसा बोलते हैं कि आपके पोर्टल से खुद ही डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन दोस्तों इस पोर्टल में आज तक की डेट में तो नहीं आया ऐसा डाउनलोड का ऑप्शन हमारी तरफ से। तो आपको खुद को ही वहाँ जाके कलेक्ट करना है। खूबी ये जो प्रोसीजर है वो बहुत ही आसान है। अगर आपको कहीं भी समझ नहीं पड़ रही है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो दोस्तों, जैसे उसका सॉल्यूशन लाने की हम ट्राई करेंगे। मेरी वेबसाइट के अंदर ऐसे ही वेबसाइट रिगार्डिंग आप घर बैठे ही कैसे सर्टिफिकेट सारे जनरेट कर सको, ऐसे यूजफुल वीडियोस अपलोड हो रहे हैं दोस्तों। तो अगर अब तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी ये शेयर से, आपकी सब्सक्रिप्शन से मुझे नए वीडियोस बनाने का इंस्पिरेशन मिलता है, तो जिससे मैं नया वीडियो बना सकूं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कोई यूजफुल वेबसाइट के एनालिसिस के साथ। तब तक आप सभी का खूब खूब धन्यवाद।